फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ अलजेब्रा की 6 सीरीज। आपने सीरीज फर्स्ट पढ़ा, सीरीज सेकेंड पढ़ा, सीरीज थर्ड पढ़ा, सीरीज फोर्थ पढ़ा, सीरीज फिफ्थ पढ़ा, सीरीज सिक्स है। सीरीज फोर्थ में हमने बहुत सारे फॉर्मूला को एक्सप्लेन करा है जो फॉर्मूला अलजेब्रा में एप्लीकेबल है। अलजेब्रा के साथ साथ मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में भी एप्लीकेशन है। उन सही फॉर्मूला को हमने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, सीरीज फोर्थ के बेस पे ही सीरीज फिफ्थ भी हमने करवाए हैं और उसमें सीरीज फोर्थ का एक फॉर्मूला यूज करा है, वीवीआई फॉर्मूला है, जिससे सीजीएल हर बार क्वेश्चन पूछता रहा है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात, सीजीएल ने पूछा है तो सी जैसे जो आपका एलडीसी एग्जाम है एसएससी का, वो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कभी कभी तो सीडीएस ने भी पूछे उस क्वेश्चन को, सीपीओ ने ही पूछे हैं। अब आज भी उसी सीरीज फोर्थ के हमने एक फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है और उसी के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन करना है। ये सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखें तो कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें इस कॉन्सेप्ट से, इस फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ठीक है, तो आइए हम उस सीरीज को, उस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ रहे होंगे। आपको जहां भी डाउट लगे उस चीज को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए। सर फॉर्मूला आपने देखा था, फॉर्मूला ऐसा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला मैंने फोर्थ सीरीज में बताया है, एक्सप्लेन कर रखा है। सर इसी के बेस पे थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। क्या चेंज कर सकता हूँ? देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सर जहां आपने प्लस लिखा वहां मैंने माइनस कर दिया और माइनस करने से हमें बेनिफिट क्या मिला, चेंज क्या आ गया, तो ये हाफ हो गया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और सर इसी के बेस पे ये जो फॉर्मूला है सर, इसी के बेस पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और कई क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को आप इस फॉर्मूला के बेस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए सर, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास। क्या क्वेश्चन है समझते हैं। क्वेश्चन ये दे दिया, इफ यदि a इक्वल्स टू 99, b इक्वल्स टू 97 एंड c इक्वल्स टू 96। सर a की वैल्यू कितनी 99, b की वैल्यू कितनी 97 एंड c की वैल्यू कितनी 96। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने कहा तो देन फाइंड करना है, वैल्यू बतानी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू बताएं। सर देखिए, जैसा कि आपके पास में फॉर्मूला है ना सर, यही क्वेश्चन पूछा इसने, यही क्वेश्चन पूछा। आपके पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, आप ईच वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ईच वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो वेरिएबल है उसके प्लेस पे, सर तो क्वेश्चन को करने मिनिमम 1 मिनट का टाइम तो लगना ही लगना है। सर मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा 5, 7, 8, 10 सेकेंड में मैक्सिमम। और अलजेब्रा की इतनी अच्छी क्वेश्चंस को अगर 10 सेकेंड में आप कर लेते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है। बिल्डअप, कॉन्फिडेंस आपका पूरा का पूरा बिल्डअप हो जाता है और उसी के बेस पे आगे जो सवाल आएंगे उसे भी आप इजीली कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे सर, तो यही क्वेश्चन वाले फॉर्मूला है सर। तो जरा देखिए, हाफ के लिए तो आप हाफ लिखोगे फ्रेंड्स, लिख दिया आपने हाफ। अब a माइनस बी, सर 99 और 97
दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा। सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस b माइनस सी, सर ये b और ये c है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1, सर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, राइट। और c माइनस a, सर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, सर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3, 96 99 का डिफरेंस -3 आएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव होता है, तो दोनों का डिफरेंस 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो आपने यहाँ पे लिखा 9। सर 9 + 1 10 + 4 14, ये कैंसिल हुआ एंड आंसर बिकम 7। कितना इजी क्वेश्चन है सर, कुछ भी नहीं है, सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है। आपने देखा इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड तो मैं अधिक बोल रहा हूँ, 5 सेकंड में भी आप कर सकते हैं अगर आपके माइंड में ये फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना इजी क्वेश्चन था, आपने देख लिया, कुछ नहीं किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर कर दिया, और फिर 2 से इसे कैंसिल करा, 14 का हाफ 7, आंसर आ गया। सर ऐसा ही आप क्वेश्चन सेकेंड को देखिए फ्रेंड, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, इफ a इक्वल्स टू 996, b इक्वल्स टू 997 एंड c इक्वल्स टू 998, और क्वेश्चन ने वही पूछा है, देन a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca की वैल्यू बताएं। सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे आप, सर फिर वही काम करना है, सेम क्वेश्चन पूछा, सेम फॉर्मूला यूज करिए, मैंने पहले यहाँ पे कर दिया वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस फॉर्मूला को आपको माइंड में अपने पूरा का पूरा सेट कर देना है, और इसके बेस पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कैसे होंगे सर, फिर मैं यहाँ पे हाफ लिखूंगा, मैंने हाफ लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, a माइनस बी, सर a ये है और b ये है, डिफरेंस 1 आएगा, नेगेटिव में आया पॉजिटिव में आया, नो मैटर, बिकॉज स्क्वायर करने पे नेगेटिव भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुना करोगे आप तो धनात्मक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैंने क्या करा सर, देखो ये आपका वैल्यू था, इन दोनों का डिफरेंस सर यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर 1, सर फिर BC यहाँ डिफरेंस आया कितना, यहाँ भी आ गया 1 का स्क्वायर 1, और CA सर इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, सर ये मैं 4 लिखता हूँ, एंड 4 + 1 5 + 1 6 हो गया, ये कैंसिल किया एंड आंसर बिकम्स 3। आई होप आपको कोई इसमें डाउट नहीं होगी, अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया और इस फॉर्मूला के बेस पे सॉल्व कितना इजीली सॉल्व हो गया। अब मैं आता हूं थर्ड क्वेश्चन पे, इसी के थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं फ्रेंड्स, पहले मैं इसे मिटा दूं, नीचे वाला ही मिटा दूं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में ये है, इफ x इक्वल्स टू 5 5 6, सर y इक्वल्स टू 5 5 8 एंड z इक्वल्स टू 5 6 1। क्वेश्चन फिर वही बोला, फाइंड, क्या बोला, फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। सर इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है सर, पेपर में कोई भी एक ही सवाल पूछेगा, मैं इसकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप इसे प्रैक्टिस करके समझे कि कैसे क्वेश्चंस पूछा। अब बच्चे तो जनरली ये सोचते हैं कि यार 556 का स्क्वायर कर देते हैं, सर तो करते रहो, करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर इसका सर स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, करते करते आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जबकि इतना टिपिकल तो सवाल नहीं है, आपने प्रीवियस वीडियो देखो, आप देखो सीरीज 5 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे, बस फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट था। आप सीरीज 5 को देखिए, वहां पे एक अलग सेक्शन मैंने लिया है जो वीवीआई बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या देखना है कि सर वही फॉर्मूला यूज हो रहा है अगेन एंड अगेन, और कैसे बड़े बड़े वैल्यूज दिए हो सकते, कुछ भी दिए हो, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आइए मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, a माइनस बी, पहले तो हाफ लिखेंगे, हाफ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई करेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही लेके जाएंगे, तो x माइनस वाई, सर इनका डिफरेंस 2, 2 का आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स 4 आएगा। इसके बाद BC, सर वाई जेड का डिफरेंस, सर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 आएगा, 3 का डिफरेंस आपका 3 आ गया, 3 का आंसर 9 हो गया। और इसके बाद में क्या है सर, Z और X,
सर C8, तो आप 561 और 556 दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस 5 होगा, 5 का आंसर कितना होगा जी 25। सर सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कितना इजी है ये देखिए, 13 प्लस 25 सर ऐड करने पे आएगा 38 और ये लीजिए और आंसर हो गया आपका 19। मैंने कुछ नहीं किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, x की वैल्यू 556 है, y की वैल्यू 558 है एंड z की वैल्यू 561 है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर ये सेम फॉर्मेट है, देखो जी आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सर यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ए बी सी के प्लेस पे एक्स वाई जेड यूज कर दिया, तो ये यूज करना है आपने, हाफ लिखा मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस 2 2 का स्क्वायर 4 एंड फिर वाई जेड, सर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 3 का स्क्वायर 9 और फिर जेड एक्स, सर इन दोनों का डिफरेंस 5 5 का स्क्वायर 25। सर 25 लिखा है मैंने, सर 25 9 34 4 38 हाफ 19 आंसर आ गया, बिल्कुल ही क्लियर है। सर एक और सवाल आप देखिए, इफ सर x equals to 2010, y equals to 2011 and z equals to 2012। सर अब क्वेश्चन ने आपसे कहा फ्रेंड फाइंड करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सर कुछ नहीं करना है, हाफ कर देना है और देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का डिफरेंस 1 1 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स 1 एंड जेड एक्स, इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 और ये लीजिए कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर है। सर अब आप ही बताओ मुझे, ये 4 क्वेश्चंस आपको मैंने एक्सप्लेन करा, आपको मैं बताया पैटर्न एक ही था और एक फॉर्मूला मेरे माइंड में सेट कर रखा है मैंने। सर इस फॉर्मूला के बेस पे मैंने जो क्वेश्चंस किया, आप भी इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो मैं सॉल्व किया हूं, सॉल्यूशन भी आप देख रहे हैं और आप इस बेस पे कह सकते हो कि अलजेब्रा बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस हमारे माइंड में बातें सेट कर रखा है, या तो आपने सेट करा या हमने सेट करा कि मैथमेटिक्स या एडवांस मैथ्स या अलजेब्रा काफी डिफिकल्ट होता है। सर बिल्कुल नहीं, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो मैथमेटिक्स इज द वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, राइट। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।